मुल्क भर में आज ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। ईद की मुनासबत से मुल्क भर के मसाजिद ईदगाहों में नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा और मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर वज़ीर आज़म समेत दीगर सियासी क़यादत के ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का कहना था कि ईद के मौके पर हमें अपने बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वज़ीर आज़म कहा कि खुशियां भरे लम्हात में मुस्तहिक अफराद को नहीं भूलना चाहिए। दुआ है कि ईद उल फित्र पर हर घर में अमन, सुकून और खुशियां होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईद की नमाज गढ़ी खुदा बख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर अदा की। नमाज ईद के मौका पर मुल्क के सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। बिलावल भुट्टो ने नमाज के बाद शहरियों को ईद मुबारकबाद दी, मुसाफा और मुआनका किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शोहदाए जमहूरियत के ज़ारात पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के लॉन में ईद की नमाज अदा की। ईद के उनके हमरा मुस्लिम ममालिक के काउंसलर जनरल समेत MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल की डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जंप हादसात पर कराची के अवाम से माजरत करता हूँ। ईद सादगी से मना रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर ईद के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची को इस हाल नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे लोग जुल्म और जबर का शिकार हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मसदीकी की गवर्नर हाउस सिंध में नमाज ईद के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, दावे से कहता हूं कि जंपर माफिया और डाकू गैर मकामी हैं। कराची को जिस अंदाज में चलाया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कातिलों की गिरफ्तारी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। भारी दिल के साथ कौम को ईद की मुबारकबाद दे हैं। बिजली की कीमतों में कम से कम 10 रुपए फी यूनिट कमी की जानी चाहिए। दुश्मन ममालिक चाहते हैं कि यहाँ नफरतों की आग भड़काई जाए। तमाम पाकिस्तानियों को इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए कोशिश करनी है। अफवाज सिक्योरिटी इदारे जवान वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम की हैदराबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरिया सिंध से नई निकालने पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, पीपल्स पार्टी नहरें निकालने के खिलाफ थी, है और रहेगी। हुकूमत का महंगाई से सतवाम को ईद का तोहफा। LPG गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 54 पैसे फी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 248 रुपए 37 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा, जिसके बाद घरेलू और तिजारती सार्फिन को मजीद महंगी LP खरीदना पड़ेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्दों के कोई मुतालिबात नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। दरख्वास्त है कि ऐसा मुतालिबा न करें जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। उन्हें चाहिए ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। मुआहदा न किया तो बमबारी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखा तो इस पर बमबारी की जाएगी। ईरान पर मजीद दबाव डालने के लिए इक्तसादी पाबंदियां लगाने की भी धमकी दे दी। ट्रंप ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि ईरान को एक खत भेजा जिसमें कहा कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा से खुला है। इसराइली वज़ीर आज़म के हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश, 7 शर्त भी रख दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को हमास के रहनुमाओं को गजा छोड़ पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार डाल दे। इस तरह वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा है कि हम जंग के दौरान मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमास के मौक़िफ़ में दरारें पड़ रही हैं।
हमास अपने हथियार डाल दे तो इसे रहनुमाओं को गजा छोड़ने की इजाजत दे दी जाएगी। और गजा में ईद की खुशियां मातम में तब्दील, इसराइली हमले जारी, 5 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के बाशिंदे ईद की खुशियों के बजाय फजाई हमलों, तबाहशुदा घरों और जनाजों का सामना कर रहे हैं। खान यूनिस में अलसुब होने वाले फजाई हमले 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-मवासी पर हमले में 3 लड़कियां शहीद जो कपड़ों में मलबूस थीं। रफा में मजीद 11 लाशें बरामद हुई। 6 फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के अरकान शामिल हैं।